प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, बस थोड़ा सा आपका समय चाहिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। इस प्रोग्राम को अगर आप थोड़ा सा देखते हैं, आपके जीवन में जो समय पर घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समस्याएं आपके जीवन पर इस समय पर चल रही हैं, ये समस्याएं आपकी छू मंतर करती हुई भागती हुई नजर आएंगी। मैं जलेबी की तरह बात को घुमाना नहीं चाहूंगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट बात करूंगा। आज जो बात करने वाला हूं मैं, वो राहु महाराज की करने वाला हूं। राहु महाराज ने यही 18 मई को राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव पर आ गए, आपके दय भाव पर आ गए। जैसे ही आपके दय भाव पर राहु महाराज आए हैं, वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गई होंगी जो आपने अपने जीवन काल में नहीं देखी होंगी। राहु के लगन भाव पर आते ही वो कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही होंगी, पहले तो इस बात की चर्चा करेंगे। राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है जिससे राहु के कृपा पात्र आप बने और राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहे। और राहु को जिसने समझ लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए कि राहु महाराज क्या क्या शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ क्या सावधानी बरतें। और इसी श्रवण के महीने में एक उपाय तो राहु को शांत कर सकता है पूरे वर्ष के लिए। मैं बात करने वालों भाई, राहु महाराज अभी तक नहीं, आपके 5 दिसंबर 2026 तक आपके यहीं पर रहेंगे। तब तक आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा, अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा देख लेते हैं तो। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का क्या शुभ प्रभाव रहेगा और क्या आपको सावधानी बरतनी है। देखिए, राहु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया। 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव पर आए। ठीक है, लगन भाव पर आपके आते ही कुछ आपके शरीर में हलचल होना प्रारंभ, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत आपको इन दिनों आपको देखने को मिल रही होगी। कहीं फीवर आ गया, कहीं मानसिक तनाव, सबसे बड़ी चीज मानसिक तनाव अर्थात सर में दर्द, ये चीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। आपके सर आपका भारी भारी रहना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ लक्षण आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। आप सही दिशा की ओर जाना चाहते कि तो लक्षण आपके जो हैं वो आपको गलत दिशा में ले जा रहे होंगे। कोई यश आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा, कोई यश नहीं मिल रहा होगा जीवन में, किसी भी प्रकार का आप यश जो है वो नहीं कमा पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। कोई चीज सीखना चाह रहे होंगे, उसको आप भली भांति अच्छी तरीके से सीख नहीं पा रहे होंगे। जीवन में आपके जो है सुख कम होंगे और दुखों का प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। इस समय आपके शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया होगा। यानी आपके शरीर के अंदर एक तेज, एक बल जो होता है ना, वो आपका बिल्कुल इस समय पर आपका बिल्कुल कम होगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपके जीवन पर अचानक से लग रही होंगी। यहाँ से राहु महाराज आपके 3 भाव और देख रहे हैं, जैसे आपका पंचम भाव, पंचम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका प्रेम भरा जीवन, अगर आप शादी से पहले प्रेम करते हैं ना, आजकल लड़के लड़कियां करते हैं इस तरीके का, अगर आप प्रेम प्यार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट गया होगा। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव इसके कारण आपको बहुत ज्यादा झेलने को मिल रहा होगा। बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रही होगी। आप अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, कोई भी फैसला ले रहे हैं, वो आपका सफलता उसमें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। इन दिनों ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिल रहा होगा आपको, यानी कि जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी अपनी बुद्धि से। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको, खासकर बेटे का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से भी किसी भी प्रकार की हेल्प आपको नहीं प्राप्त हो रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पेट से संबंधित कोई रोग या परेशानी, ये चीजें भी आपको थोड़ा बहुत इन दिनों आपको परेशान कर रही होंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे और हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर बैठे हैं आपके केतु महाराज। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको जो हानि है वह हानि का सामना इन दिनों करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 7वें भाव पर। यहाँ पर आपके पत्नी से आपके छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़ा या तलाक का नंबर आ गया, समझिए आपका डिवोर्स तक का नंबर आ चुका है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होने, ये चीजें पत्नी के साथ में आपको देखने को मिल रही होंगी।
कहीं आप घूमना फिरना जा रहे होंगे, यात्रा कहीं जा रहे होंगे, कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे हो, वहां नहीं जा पा रहे होंगे आप। उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो भी आपको सफलता आपको इन दिनों आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। और कर्ज जो है वह कहीं ना कहीं आपका बढ़ता जा रहा होगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, किंतु मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा भाग्य का साथ मिलने के कारण आपका जीवन चल रहा है, भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा राहु महाराज दिलवाएंगे, किंतु पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि कम होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का देखने को कुंभ राशि के दर्शकों को मिल रहा होगा। जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं हमको कि हाँ शास्त्री जी, इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ में घट रही हैं। चलिए अब हम चर्चा इस बात की करते हैं कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। हम लगन भाव से नंबर लगाते हैं कि आपको क्या सावधानी बरतनी है जिससे राहु का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। तो सबसे पहले आप जो है अपने लक्षणों को सुधार के चलिए। अगर आपके गलत लक्षण है किसी भी प्रकार के कैसे भी, तो उनको आप जो है सुधार के चलिए, तो राहु का प्रभाव शुभ आपके ऊपर रहेगा। उसी के साथ ही साथ यश कमाने के लिए थोड़ा संघर्ष करिए, मेहनत करिए तो यश प्राप्त होगा, जिससे राहु का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा रहेगा। आपका मन स्थान परिवर्तन का करता होगा कि यहाँ नहीं वहां चलते हैं, वहां नहीं वहां चलते हैं, एक जगह पर डटकर कार्य करें तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अपने ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा जीवन तहस नहस है, अब कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक पराक्रम, एक साहस, अपने अंदर से हार बिल्कुल नहीं आपको माननी है। इस चीज का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि खान पान का, थोड़ा सा अपना खान पान अच्छा रखिए और खान पान का ऐसा भोजन, या जैसे आप नशा वगैरह, स्मोकिंग वगैरह ये चीजें कर रहे हैं, इसका बिल्कुल त्याग पत्र दीजिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर प्रेम प्यार के चक्कर में फंसकर अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं उनको पूरा करिए। प्रेम प्यार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में आगे हर मोड़ पर मिलेंगे जब आप कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए राहु आपको यहाँ पर भ्रमित कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो राहु का शुभ प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके पंचम भाव पर, कि जो प्रभाव पंचम भाव पर और आपके देखने को मिलेगा। यहाँ पर संतान से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखिए। और देखिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके जो हितैषीगण हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन लोगों से सलाह लेकर कोई भी कार्य करिए। अपनी तरफ से जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य ना करिए, इस चीज का ध्यान रखिए। जो आपके हितैषी हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन लोगों से बुद्धि उनकी लेकर, या आपकी पत्नी है उनसे अगर कोई आपको मना कर रहा है कि ऐसा मत करिए, तो जल्दबाजी अड़कर वो कार्य मत करिएगा, इससे आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि राहु आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो राहु महाराज सोचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक है, इसको सही दिशा में ले जाना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अपने पत्नी से, जो आपकी पत्नी है, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा तू मैं ये पत्नी के साथ में मत करिएगा। आपका डिवोर्स तक का नंबर है, आपकी पत्नी मायके हैं, आपके पति घर छोड़कर, तो उन्हें मनाने का प्रयास करिए, तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके कहीं ना कहीं आपका बिगड़ा रिश्ता, आपका टूटा रिश्ता बनता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय में, व्यापार में अंधा सौदा मत करिए। देखिए, जो 10 रुपए की, जैसे ये चीज 10 रुपए की है और इसमें 12 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा कार्य करिए। ऐसा मत करिए कि अंधा सौदा व्यवसाय के, व्यापार के क्षेत्र में मत करिए। आप नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सोच समझ कर करिए, उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। आप व्यापार करना चाह रहे हैं, व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी नहीं, और वो कार्य करिए, व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापार करना चाह रहे हैं, तो जिसका आपको बहुत तरीके से अनुभव हो। अगर नहीं है तो अनुभव कर लीजिए, उसके बाद व्यापार छोटा सा अमाउंट लगाकर अपने व्यापार को शुरू कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। जल्दबाजी में आकर पूरा इन्वेस्ट कर दें, आपको व्यवसाय व्यापार चलाना ही नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए आपका भाग्य यहाँ है, तो आपको भाग्य के पास जाना है, यानी कि छोटे से छोटे कार्य के लिए संपूर्ण करने के लिए थोड़ी सी आपको भागदौड़ और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
इस चीज जो है थोड़ा सा और ध्यान रखिए। ये नहीं कि हाँ आप जो है लेटे चारपाई पर हैं और सोच रहे हैं हमारा ये कार्य हो जाए वो बेबुनियादी ख्याल राहु क्या करते हैं, बेबुनियादी ख्यालों को देते हैं। तो बेबुनियादी ख्यालों में मत खोकर रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो राहु का शुभ प्रभाव, राहु भी महाराज जी ये सोचेंगे कि हाँ ये व्यक्ति कुछ लाइफ में करना चाहता है, उसे शुभ फल प्रदान करने चाहिए, तो आप पर शुभ फल प्राप्त होंगे। भाई जिस भाव में राहु महाराज बैठते हैं, केतु महाराज बैठते हैं, वहां के सारे शुभ फल वो नष्ट हो जाते हैं। किंतु मित्र राशि में होने से कुछ ना कुछ लाभ आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करने हैं, तो ये सावधानी अगर बरत लेते हैं तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपके लगन भाव पर है तो आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, चिंता मत करिएगा। अगर लॉस हो रहा है, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, संतान का भी सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। राहु यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक आपको देंगे। कुछ उन्नति भी आपकी होती हुई नजर आई, किंतु कुछ प्रयत्न करने होंगे, सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ में कुछ जो परेशानियां आ रही हैं, आप अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से उन परेशानियों को भी दूर करते हुए नजर आएंगे। अब आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपको क्या उपाय करना है, राहु को प्रसन्न करने के लिए। राहु महाराज किसके भक्त हैं, भगवान भोले बाबा के। तो शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाएं शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, धतूरे या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। अपने घर में आंगन में गोबर तथा लकड़ी का जो है आप धुआं वगैरह ना करें, या धुआं वगैरह घर में जो है लकड़ी का या फिर रसोई में या गोबर का ये चीजें धुआं वगैरह ना करें, इससे राहु का कुछ अशुभ प्रभाव होता है। घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं, झूठी गवाही ना दें तथा झूठ ना बोलें किसी से। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखें। और इसी श्रवण के महीने में आप जो है सोमवार के दिन लघु रुद्र पाठ करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप हमसे राहु शांति के लिए अपना जप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर आप सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आज्ञा चाहते। हरे कृष्णा, राधे।